नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आज फिर आम आदमी पार्टी ने लंच का आयोजन किया। केजरीवाल की 20,000 थाली खाने के लिए करीब 125 कारोबारी जमा हुए। सूत्रों के अनुसार आज के लंच से केजरीवाल की झोली में 50 लाख रुपए आए। मुंबई की डिनर पार्टी ने 91 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। दरअसल चंदा जुटाने की यह तैयारी दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट के बाद की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए 30 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पहले डिनर, अब लंच। शहर अलग है, वक्त भी अलग, लेकिन केजरीवाल के चंदे वाली थाली की कीमत वही है। मतलब मुंबई की तरह ही दिल्ली में भी 20,000 थाली परोसी गई। केजरीवाल शहर शहर घूमकर दावत के जरिए चंदा जुटाने में मगन है। लक्ष्य है कि डिनर और लंच से कम 30 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो जाए। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के क्यूबा रेस्टोरेंट में लंच पार्टी का आयोजन हुआ। लंच पार्टी में दिल्ली एनसीआर के कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के कई बड़े व्यापारियों और मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्षों को न्योता दिया गया था। इस लंच में भोजन के साथ साथ केजरीवाल का मंत्र भी व्यापारियों को मिला। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और आशुतोष समेत तमाम कई बड़े नेता मौजूद थे। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और हम दिल्ली की जनता से भी अपील करते हैं, देश की जनता से अपील करते हैं कि ये उनकी लड़ाई है, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी है। अगर हमें राजनीति से काला धन खत्म करना है, जो राजनीति में काला धन है, तो इसी तरह से यही एक तरीका है कि आम आदमी जो है वो कंट्रीब्यूट करे राजनीति के अंदर। और फिर से मैं अपील करता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस से भी प्लीज जाके पूछिए कि उनका पैसा कहां से आ रहा है, उनके डोनर्स कौन है। और हम चैलेंज करते हैं बीजेपी और कांग्रेस को कि वो भी अपने डोनर्स की लिस्ट बताएं। दिल्ली की इस लंच पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 से 30 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। करीब 100 से 150 व्यापारी इस पार्टी में शामिल हुए। हालांकि कई कारोबारियों ने 20,000 से बढ़कर लाखों में चंदा दिया। जब लंच पार्टी खत्म हुई तो दिल्ली के व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी के खाते में 50 लाख रुपए जमा करा दिए। काफ़ी उत्साहित हूँ क्योंकि लोगों का समर्थन देके काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियली लोग सामने आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एक ईमानदार पार्टी पावर में आए। बिजनेसमैन की भी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आई थिंक यही पार्टी दूर कर सकती है सिंसियरली। इस दौरान केजरीवाल ने भी दिल खोल कर वादे किए। कहा, सरकार बनने पर वैट का सरलीकरण किया जाएगा। उन इलाकों का विकास होगा जहां कारोबारी व्यापार करते हैं। एमसीडी ने कारोबारियों से कितनी रकम इकट्ठा की, इसका हिसाब मांगा जाएगा। वैसे तो देश की सभी पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन नई नवेली आम आदमी पार्टी जन्म से ही चंदे के भरोसे ही सियासत कर रही है। अलग अलग तरीकों से और अलग अलग नामों पर लोगों के पास जाती है और चंदा लेती है। हालांकि आपके पास पाई पाई का हिसाब भी है। इस पार्टी के जरिए करीब 50 लाख रुपए जुटा लिए हैं। अब बाकी अगर राज्यों की हम बातचीत करें तो बाकी राज्यों को भी टारगेट दिया गया है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर, चाहे वो गुड़गांव हो या फिर नोएडा, 6 से 10 करोड़ रुपए देने की यहां पर बातचीत की गई है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प देखना यही होगा कि जिस तेजी से आम आदमी पार्टी फंड इकट्ठा कर रही है, क्या वो चुनाव के पहले अपने टारगेट तक पहुंच पाती है या नहीं। दिल्ली में विधानसभा भंग होते ही पार्टी चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने में जुट गई है। हाल ही में मुंबई में इसी तरह की डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 91 लाख रुपए का कलेक्शन किया गया। मुंबई और दिल्ली के बाद जरूरत पड़ी तो कोलकाता और बेंगलुरु में भी 20,000 भोजन का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के पास कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है जो उनको चंदे की रकम दे रहे हैं, तो ये तो आम आदमी और दिल्ली का व्यापारी जो है उनके साथ जुड़ रहा है। और ये आम व्यापारी जो है वो 20-20 हज़ार रुपये का जो हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है पर पर्सन, उसमें हमें 100 से 125 लोगों की गैदरिंग का आज हमने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। कनॉट प्लेस के हाई प्रोफाइल क्यूबा रेस्टोरेंट में लंच पार्टी का आयोजन किया गया था। उसमें पार्टी के आम से खास होने का असर साफ दिखा।
आने वाले दिनों में पार्टी की कोशिश इस तरह की और लंच पार्टी आयोजन करने की है ताकि चुनाव से पहले आर्थिक मोर्चे पर पार्टी की सेहत सुधारी जा सके। ऐसे में मुमकिन है कि केजरीवाल चुनाव के लिए फंड तो जुटा लें, लेकिन दिल्ली वालों का दिल जीतना बड़ी चुनौती होगी। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 20,000 की थाली का मेन्यू क्या होगा, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कैसा है जायका इस सियासी दावत की थाली का। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का ये वही क्यूबा रेस्टोरेंट है जहां आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के साथ लंच का आयोजन किया था। पार्टी का मकसद ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करना था, लिहाजा ये लंच आम आदमी की पहुंच से काफी दूर था। इस फंड रेजिंग लंच में एक थाली की कीमत 20,000 रुपए रखी गई थी। जाहिर है 20,000 की बात सुनकर आप भी ये जानने को बेताब होंगे कि आखिर इस लंच में क्या क्या परोसा गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा मेन्यू। इस 20,000 लंच में शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया। केजरीवाल के साथ लंच में रोस्टेड टोमेटो सूप, वेज फ्राइड राइस, वेज हक्का नूडल्स, जीरा राइस, दाल मखनी, आलू गोभी मसाला, पनीर लबाबदार, मटर मशरूम, मलाई कोफ्ता और असॉर्टेड इंडियन ब्रेड परोसी गई। पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर तमाम जो प्लेट रखी हुई है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा मेरे साथ आने के लिए। और तमाम ये थालियाँ हैं, पापड़ हैं, रायता है, आप देख सकते हैं, मटर मशरूम, मलाई कोफ्ता, इंडियन ब्रेड यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम वेज जो खाना होता है वो यहाँ पर परोसने की तैयारी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में खास तौर से व्यवस्था जो की गई है वो। और इस तरफ आना देखेंगे अगर आप तस्वीर, तो खास तौर से हरी सब्जियां और थाली जो रहेगी बहुत ही खास रहेगी। पूरी तरफ आप देख सकते हैं इस तरफ सलाद की खास तौर से व्यवस्था की गई है। 4 तरह के सलाद यहाँ पर रखे गए हैं। सैलेड में ग्रीन सैलेड, आलू चना चाट सैलेड और वेज पनीर सैलेड का इंतजाम था। इसके अलावा लंच में लोगों ने मिक्स रायता, अचार, चटनी और पापड़ का भी मजा लिया। लंच में लजीज खाने के साथ लोगों के लिए डेजर्ट भी था, जिसमें ड्राई चॉकलेट, चॉकलेट फज केक, वेनिला आइसक्रीम और फ्रेश फ्रूट चाट शामिल था। सबसे ज्यादा उनसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कुछ वो अच्छा करें और हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और लोगों के विचार बदलें। सबसे बड़ी चीज है, कहते हैं ईश्वर करोति शोभनम करोति, कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक नई पार्टी का जो गठन हुआ है, तो आपने पार्टी के लिए कितना आपने अभी तक चेक दिया, कितने रुपए का दिया? मैंने 20,000 का चेक दिया और मैं 2011 से जो है पार्टी के साथ जो है लगा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये पार्टी आगे बढ़े। अगर फ्यूचर में ऐसे कार्यक्रम हमारे अगर विधानसभाओं में भी होते हैं, ये तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली है, दिल्ली, लेकिन दिल्ली परली साइड भी बसती है। अगर वहाँ पर भी आप का ऐसा कोई कार्यक्रम होगा फ्यूचर में, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अब आम आदमी के लिए केजरीवाल के साथ लंच करना भले ही एक सपना बनकर रह जाए, लेकिन दिल्ली के कारोबारियों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। तभी तो लंच से पहले ही करीब 125 कारोबारियों ने अपनी सीट एडवांस में बुक करा ली थी। कभी पूंजीपतियों के खिलाफ बोलने वाले केजरीवाल अब नामी रेस्टोरेंट में बड़े कारोबारियों के साथ लंच कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी भले ही इसे चंदा जुटाने का नाम दे, लेकिन पब्लिक सब जानती है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के टेस्टी लंच में पहुंचे करीब 125 कारोबारी। सबको खिलाने पिलाने के बाद जब गल्ला गिना गया तो कुल जमा हुए करीब 50 लाख रुपए। लेकिन चुनाव में खर्च तो बेतहाशा होता है, इसलिए पार्टी दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब से ज्यादा पैसे बटोर लेना चाहती है। पार्टी करीब 30 करोड़ रुपए तक जुटाना चाहती है। चुनाव की आहट मिलते ही केजरीवाल ने अपनी तिजोरी में झांका। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पास पुराने फंड के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को 30 करोड़ रुपया चाहिए। लिहाजा फंड जुटाने का पुराना फॉर्मूला एक बार फिर अपनाया गया और उन सब ने मिलकर 50 लाख रुपए पार्टी के लिए डोनेशन दिया है, जो पार्टी के चुनाव लड़ने में, देश में क्लीन पॉलिटिक्स की स्थापना करने में काम आएगा। सर, मुंबई से पीछे रह गया जो करेक्शन था वो नहीं, मुझे लगता है मुंबई या इस सब से तुलना करना ठीक नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर कोई आदमी 1 रुपया भी डोनेट करके जाता है तो उसका भी सम्मान उतना ही है जितना 1 करोड़ रुपए देके जाने वाले का है। और सवाल कंपैरिजन का नहीं है। दिल्ली में लगातार इस तरह की इवेंट्स होंगी, मुंबई में एक इवेंट वन टाइम इवेंट थी उस तरह की। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने तय रकम जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पार्टी ने दिल्ली से 5 से 7 करोड़ रुपए चंदे का लक्ष्य रखा है।
पार्टी की मुंबई इकाई ने 5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। कर्नाटक से 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पंजाब से 2 करोड़ चंदे का लक्ष्य रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने 1 नवंबर को फंडिंग शुरू की। 30 दिन बाद पार्टी को 3 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है। हालांकि अभी दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लिहाजा पार्टी तय लक्ष्य को पाने की उम्मीद कर रही है। लगभग 50 लाख का हमारा टारगेट था, जो कि हो चुका है। उम्मीद है कुछ लोग जो कमिट करके गए हैं, हो सकता है उससे और भी बढ़ जाए। तो 50 लाख के करीब का हमारा टारगेट था, जो कि हो चुका है। पूरे एनसीआर से, मैं गुड़गांव का अलग से नहीं बता सकता, तो पूरे एनसीआर से हमारा लगभग 5 से 7 करोड़ का टारगेट है। 5 से 7 करोड़ का। और दिल्ली से? एनसीआर इंक्लूड्स दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव कराने के लिए हर फ्रंट पर मोर्चा खोला। लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ी गई। केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी को बाय बाय कहते वक्त ही दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की थी, लेकिन पहले केंद्र में मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लागू रखा। उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली के सियासी दलों के नब्ज ही टटोलते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव कराने पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी को डर था कि कहीं बीजेपी पीछे के दरवाजे से सत्ता तक न पहुंच जाए। केजरीवाल चुनाव कराने के लिए बेकरार थे। कुछ झिझकते हुए बीजेपी भी चुनाव को राजी हो गई। अब झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद दिल्ली में चुनाव हो सकता है। पंकज जैन के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। तो यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो बताएंगे कि अगले लंच और डिनर में क्या होगा खास और कितना पैसा जुटाना है आम आदमी पार्टी का वहां पर लक्ष्य। आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए फंड जुटाने का टेस्टी फंडा वाकई काम कर रहा है। पार्टी ने पहले मुंबई में दस्तरखान बिछाया तो तिजोरी में जमा हुए 91 लाख रुपए, और उसके बाद दिल्ली के दिलवालों ने भी जायके की थाली में राजनीति का स्वाद चटखारे लेकर चखा, और पार्टी फंड में दिल्ली में जमा हो गए 50 लाख रुपए। और आखिर हो क्यों भी नहीं, वोट के दंगल में नोट का दम बहुत जरूरी होता है। भले चुनाव दिल्ली का हो, लेकिन आम आदमी पार्टी चंदे के लिए देश के कई शहरों से धन जुटाने का लक्ष्य रख रही है। चंदा जुटाने की शुरुआत आर्थिक राजधानी मुंबई से हुई। तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं। इस डिनर पार्टी से आम आदमी पार्टी ने पूरे 91 लाख रुपए जुटा लिए। पार्टी करीब 2.5 घंटे तक चली। मुंबई के डिनर में ज्यादातर लोग कारोबारी थे। कुछ हीरे के व्यापारियों और फिल्म निर्देशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कुछ कार्यकर्ता भी थे। बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कार्यकर्ताओं की जमकर हौसला अफजाई की और उन्हें दिल्ली चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। बस सब लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली आने की, और सब वॉलंटियर्स दिल्ली भी आएंगे और पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन भी इकट्ठा कर रहे हैं। सर, डिनर पार्टी है, कितने लोग अभी आ रहे हैं, उसमें कितने कंफर्म है? मुझे नहीं पता, वो ऑर्गेनाइजर्स को पता है, मैनेजमेंट की टीम को पता है। जितनी देर अंदर पार्टी चली उतनी ही देर बाहर हंगामा भी होता रहा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि उन्हें भीतर क्यों नहीं जाने दिया गया। हम लोग प्रोटेस्ट दिखाने के लिए यहाँ है। जो जन लोकपाल आंदोलन के टाइम आईएसी के जो नॉर्म्स थे, जो उसकी विचारसरणी थी, उससे भटक कर अपने ही कार्यकर्ता लोग को लैंड माफिया से पिटवा के ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। आज ये लोग जो पीछे से जो बात कर रहे हैं, जन लोकपाल आंदोलन के टाइम ये लोग कहाँ थे? मुंबई में 20,000 डिनर अरविंद केजरीवाल को लाखों दे गया। इसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में होगा। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चिंता और चुनौती दोनों बीजेपी है, जिसके पास न तो फंड की कोई कमी है और न ही ब्रांड की कोई दिक्कत। साक्षात मोदी मौजूद हैं, लिहाजा बीजेपी आप पर चुटकी लेने में पीछे नहीं रहती। उनकी मर्जी है कि वो डिनर करना चाहते हैं, 20,000 लेना चाहते हैं, 2 लाख लेना चाहते हैं, 200 रुपए लेना चाहते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन उनकी राजनीति घूम फिरकर अराजकता और आरोप की राजनीति है। कथनी करनी में बहुत फर्क है। बात बड़ी बड़ी करते हैं, जब करने का समय आता है तो उसके विपरीत करते हैं। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने अगले 2 दिनों में 5 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। हो सकता है कि फंड जुटा भी ले, लेकिन कुछ सवाल हमेशा उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। सवाल ये कि 20,000 डिनर करने वाले लोगों को बदले में केजरीवाल क्या देंगे। लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार 20,000 डिनर का आयोजन किया था, तब भी ये सवाल उठे थे। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। देखते रहिए आज तक।